जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको हरितालिका तीज की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी हरितालिका तीज का व्रत नहीं करता वह इस कथा को सुनने मात्र से माता पार्वती और शिव की कृपा प्राप्त कर सकता है। बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे जो आप ध्यान पूर्वक पूरी कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा बहुत ही पावन पवित्र पौराणिक कथा है। यह हरितालिका व्रत की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। इस कथा में माता पार्वती को भगवान शिव ने उनका पूर्व जन्म याद दिलाया था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी सी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने न तो कुछ खाया था और न ही कुछ पिया था, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए थे। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम तब से न हटी। बारिश होने पर भी तुमने जल नहीं पिया था। तुम्हारी इस हालत को देखकर तुम्हारे पिता दुखी होते थे। तुम्हारी इस हालत को देखकर नारद मुनि तुम्हारे पिता के पास आए और कहा कि मैं यहाँ भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर उनके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस बात का पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव को वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के सिवा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्यागने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी की सार्थकता इसी में है कि जिसे पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। और वह सखी कहने लगी कि मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना का स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी अवश्य ही सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत की शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करोगे। तुम्हारे पिताजी मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का यह महत्व है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत हो गया। इस व्रत की यह मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली प्रत्येक स्त्रियां माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व उठकर नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों का मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही माता पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में व्रती को शयन नहीं करना चाहिए। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्टान एवं यथाशक्ति आभूषण दान करना चाहिए। रेत की शिवलिंग बनाई जाती है, उसे जलाशय में विसर्जित कर देना चाहिए और खीरा खाकर
व्रत को संपन्न किया जाता है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय भोलेनाथ।